रवींद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार और दार्शनिक थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। वे ऐसे पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अद्वितीय मानी जाती हैं। इस लेख में हम उनके जीवन, कृतित्व और योगदान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन। रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म एक समृद्ध और सांस्कृतिक परिवार में हुआ। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर एक प्रसिद्ध धार्मिक विचारक थे और उनकी माता शारदा देवी एक आदर्श गृहिणी थीं। रवींद्रनाथ ने औपचारिक शिक्षा से ज्यादा स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया। उनकी शुरुआती शिक्षा घर पर हुई और वे बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में निपुण हो गए। साहित्यिक योगदान। रवींद्रनाथ ने बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू कर दी थीं। उनकी पहली कविता बनफूल मात्र 8 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई। वे अपने लेखन के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते थे। उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, मानवता और आध्यात्मिकता की गहरी झलक मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में गीतांजलि, घरे बायरे, गोरा और चोखेर बाली शामिल हैं। गीतांजलि उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। संगीत में योगदान। रवींद्रनाथ न केवल एक महान साहित्यकार थे, बल्कि संगीत के क्षेत्र में भी उनका अमूल्य योगदान है। उन्होंने रवींद्र संगीत नामक एक नई शैली विकसित की। ये शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का समायोजन है। उनके द्वारा रचित 2 गीत, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान आज भी 2 देशों की पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। रवींद्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1921 में शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के चरित्र और सोच को विकसित करने का माध्यम होना चाहिए। सामाजिक सुधार। रवींद्रनाथ ठाकुर एक सामाजिक सुधारक भी थे। वे समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति प्रथा और असमानता के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी रचनाओं और व्याख्यानों के माध्यम से समाज को जागरूक किया। उनके विचार गांधीजी के विचारों से मेल खाते थे। चित्रकला में योगदान। जीवन के अंतिम वर्षों में रवींद्रनाथ ठाकुर ने चित्रकला में रुचि दिखाई। उन्होंने कई उत्कृष्ट चित्र बनाए, जिनमें उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की झलक मिलती है। नोबेल पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। 1913 में गीतांजलि के लिए रवींद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय और एशियाई थे। इस उपलब्धि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया। स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीति। हालांकि रवींद्रनाथ ठाकुर राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। मृत्यु। 7 अगस्त 1941 को रवींद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएं और विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। निष्कर्ष। रवींद्रनाथ ठाकुर न केवल एक महान साहित्यकार और कलाकार थे, बल्कि वे मानवता के प्रतीक थे। उनकी रचनाएं आज भी हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने और समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका जीवन और कृतित्व हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।